हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले, किस शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था। आज हम इस वीडियो में आपको A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 740 पोस्टों के लिए बिहार सरकार की तरफ से। और इसके 8 दिन बाद यानी कि 11 जुलाई को हमको इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिल गई थी। और इसके 2 दिन के बाद ही हमको ऑब्जेक्शन की रेज की लास्ट डेट थी 13 जुलाई रखी गई थी। इस भर्ती परीक्षा में टोटल आवेदन 17,000 के आसपास आए थे और उसमें जितने लोगों ने 60% लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, यानी कि हम 70,000 का 60% निकाले तो 42,000 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है, आखिर तक इसमें कितना कंपटीशन था, किस शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक सीट के लिए 56 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। जी हाँ साथियों, यदि आपको वो चाहिए, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 56 बच्चों के बीच में कंपटीशन करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक आएगा BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का 740 पोस्टों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी एग्ज़ाम को हो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1 मंथ ही हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं निकल कर सामने आई है। अभी तक आखिर तक कब तक रिजल्ट आएगा, सबके मन में एक ही क्वेश्चन बना हुआ है। सभी एक एक क्वेश्चन को लेकर चिंतित है, आखिर तक रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को अभी हमने बताया कि जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 3 जुलाई 2025 को 740 पोस्टों पर, और इसका फाइनल रिजल्ट आखिर तक कब तक आएगा। रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ साथियों, रिजल्ट हमको 25 अगस्त को देखने को मिलने वाला है शाम को 5 बजे। जी हाँ साथियों, अब लेकिन अभी तक कोई इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है। जी हाँ साथियों, इस बात में अभी कोई हम ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे सकते कि रिजल्ट 25 तारीख को 100 आएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि जो 25 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का। अब हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम लेवल और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बिहार जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम कराया गया था 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई 2025 को 3 दिन तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। 740 पोस्टों पर इसका एग्ज़ाम हुआ था और 9 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। जी हाँ साथियों, अब इसके सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि हमको कम से कम कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं इस भर्ती परीक्षा में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि UR कैटेगरी में 40% यदि आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। यदि हम बात करें BC कैटेगरी में यदि आपके 36.5 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EBC की यदि हम बात करें तो 34 यदि आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं SC और ST की। SC ST में यदि आपका के 32% यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ जोन में समझ सकते हैं और अपने DV के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि उठ रहा है कि इसकी एक्सपेक्ट डेट, रिजल्ट की डेट और एक्सपेक्ट डेट कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाली है। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं हर कैटेगरी की मेल और फीमेल की कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं UR कैटेगरी की मेल की क्या कट ऑफ रहने वाली है। UR कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो यदि आपके 75 से लेकर 77 यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा।
बीसी की यदि हम बात करें तो बीसी में यदि आपका 73 से लेकर 75 यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यदि आपके 71 से लेकर 73 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझिए और अपने आगे डॉक्यूमेंट डीवी के डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में इकट्ठा करके रख लीजिए और बना के रख लीजिए, ताकि जब भी डीवी हो तो सबसे पहले आपको बाद में दिक्कत ना पड़े। अब बात कर लेते हैं ईबीसी। ईबीसी से यदि आप बिलोंग करते हैं, यदि आपके 70 से लेकर 72 तक यदि आपको मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं, एससी कैटेगरी मेल की यदि हम बात करें तो 67 से लेकर 69 तक यदि आपके मार्क्स हैं तो अपने आप डीवी के लिए अवेलेबल है। एसटी की यदि हम बात करें तो आपके 65 से लेकर 67 तक यदि आपको मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हमने बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क मेल की कट ऑफ बताई थी। अब हम आपको बताएंगे कि हर कैटेगरी की फीमेल की क्या कट ऑफ रहने वाली है और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में ज़्यादा मिलेगा। आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अब हम बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगली फीमेल की कट ऑफ के बारे में। तो अगली यूआर कैटेगरी फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 70 से लेकर 72 तक। जी हाँ साथियों, बीएससी की यदि हम बात करें तो इसकी कट ऑफ रहने वाली है 68 से लेकर 70 तक। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं इसकी रहने वाली है 65 से लेकर 67 तक। ईबीसी की यदि हम बात करें तो ईबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 63 से लेकर 66 तक। एससी फीमेल की यदि हम बात करें तो 61 से लेकर 63 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें फीमेल की तो इसके 60 से लेकर 62 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का जो 740 पोस्टों पर जिसके एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, इसमें 56 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। तो आप इससे मान के ही चल सकते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने अभी आपको बताया कि जो इसकी आंसर की जो जारी की गई थी 8 दिन बाद, यानी 11 जुलाई को इसको हम लोग को आंसर की देखने को मिली थी। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन बना हुआ है कि जो ऑब्जेक्शन में जो क्वेश्चन गलत आए थे और उसमें आंसर की में भी उसके क्वेश्चन भी गलत थे, तो सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे आंसर ठीक थे लेकिन फाइनल आंसर की में वो गलत थे। तो इस पर क्या फैसला लिया जाएगा बीएसपीएचसीएल बोर्ड के द्वारा, अभी इसको लेकर कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। जूनियर अकाउंट क्लर्क की भर्ती परीक्षा को पुष्टि को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। बहुत सारा अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनल आंसर की क्या दोबारा जारी होगी क्या नहीं होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आई है, ना तो फाइनल आंसर की को लेकर, ना कट ऑफ को लेकर, ना रिजल्ट को लेकर। लेकिन मीडिया रिपोर्टर के अनुसार बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट की एक्सपेक्ट डेट बताई जा रही है वह बताई जा रही है 25 अगस्त। हम 25 अगस्त को हमको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक इस बात में कभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। लेकिन अब मैं अपने हिसाब से यदि हम बात बताएं तो जो इसका रिजल्ट है वो आपका अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हमको देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ अभी 1 महीना हो चुका है। तो सारे भर्ती जितने भी वैकेंसी होती है उसका 1-1.5 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो आप 1 मंथ तो हो ही चुका है, तो आप 1 मंथ या 1.5 मंथ का और इंतजार कर लीजिए तो आपका रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। जो इसका एग्ज़ाम लेवल था तो वो 9 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो जिस शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट थी और जो जिसमें इजी शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट वाले में यदि आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं और इजी शिफ्ट में यदि आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं तो आप दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, हार्ड शिफ्ट वालों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा यही कहता है कि जो हार्ड शिफ्ट वालों को ज़्यादा नंबर दिए जाए, इजी शिफ्ट वालों का या तो घट भी सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, इसकी बात का भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमने आपको क्वालिफाई मार्क्स बताए थे ये 50,000 अभ्यर्थी के एनालाइज के अनुसार बताए थे। जी हाँ साथियों, हमने बताए थे यूआर कैटेगरी में यदि आपको 40% आ रहे हैं और बीसी में 36.5 आ रहे हैं, ईबीसी में यदि आपके 34% मार्क्स आ रहे हैं और एससी और एसटी में यदि आपको 32% मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद बताई जा रही है। जो आपको ये क्वालिफाई मार्क्स बताए हैं, यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स आते हैं
तो अपने आप को सेफ ज़ोन में समझ सकते हैं। जी हाँ साथियों, और इसकी जो हमको आंसर की 11 जुलाई को देखने को मिली थी, उसमें भी कोई कई आंसरों के उत्तर भी गलत छापे हुए थे। आप सबके मन में एक ही क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या दोबारा फाइनल आंसर की आएगी क्या नहीं, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की को लेकर कोई अपडेट निकल कर सामने नहीं आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।